पहली सेमिनार है और इस विषय के प्रति अरविंद जी ने जब मुझे बताया तब से ही मेरी उत्सुकता, जानकारी और लगाव बेहद आत्मीय हो गया और उसका उदाहरण मैं खुद यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सब आदिवासी हैं और आदिवासियत को लेकर, आदिवासियत यानी हमारी अपनी पहचान को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी जो फिल्म हमें दिखाई गई है, उस फिल्म से हम सबको पता चल गया कि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में हम सब बसे हुए हैं, अपनी भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी शैली के साथ, अपने पर्यावरण के साथ। और यही भारतीय संस्कृति की अद्भुत मिसाल है हम सब आदिवासी। आदिवासी वो जो इस धरती का मूल निवासी है, जो इस धरती का वासी है, जो इस धरती का मालिक है, जो इस धरती का सहेजने वाला है, जो इसकी रक्षा करने वाला है। हम सिर्फ मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी यहाँ सब रहने वाले मूल निवासी है, लेकिन हम वासी हैं। वासी यानी जो इसका मूल मालिक रहा है। हमारे बाद और लोग जो आदिवासी बच गए और संस्कृतियां जो आ गई, वो सब मूल निवासी है, वासी नहीं है। यानी आदिवासी जो शब्द है वो सिर्फ हमारे अपनी पहचान का एक अमिट और विराट और ऐसा सशक्त है कि इसको भारत ही नहीं पूरे संसार में स्वीकार किया गया है। और उसका उदाहरण हम विश्व आदिवासी दिवस की रजत जयंती मनाकर पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में देख चुके हैं। जैसे सर ने बताया कि भारत में कई कई नामों से, अलग अलग नामों से पूरे प्रदेश में आदिवासी बसे हुए हैं। वो अपने पर्यावरण के साथ, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर मरुस्थल है, हर परिवेश में जहाँ जीवन संभव नहीं है आम लोगों के लिए, लेकिन हम आदिवासियों की जीवन शैली और जीवन का उस असंभव जीवन को संभव बनाए हुए हैं। आज जो बुद्धिवादी लोग हैं वो अपना मानसिक विकास किताबी स्तर पर कर चुके हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो बहुत पिछड़े हुए हैं हम आदिवासियों से, उन आदिवासियों से जो जारवा वाले हैं। उनके पास पर्यावरण है, ये प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है, ये किसी का आह्वान नहीं है, अपने आप हमारा स्वागत कर रही है। हम ग्लोब पर पानी डालकर वर्षा का आह्वान नहीं करते हैं, ये वर्षा खुद आकर हम सबका स्वागत कर रही है। इन दिनों आपने देखा होगा बहुत कुछ चल रहा है जो प्रकृति के और आदिवासियों के खिलाफ है। तो मेरी जो समझ बनी है, मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी कि आदिवासियत क्या है। आदिवासियत जो इस धरती के मूल मालिक है, चाहे भारत में हो या संसार में, विश्व के 175 देशों में, विश्व के 175 देशों में लगभग 90 देशों में हम आदिवासियों के 5000 समुदाय या संप्रदाय या धर्म निवास करते हैं। जैसे सर ने बताया कि भारत में कुल लगभग मतलब 800 के आसपास बताया कि 800 संप्रदाय, तो विश्व में हमारे 5000 संप्रदाय है और 90 देशों में हम निवास करते हैं। तो आदिवासी सिर्फ भारत का ही निवासी नहीं है, हमारा जीवन अंतर्राष्ट्रीय है। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस या आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के हम 25 वर्ष मनाकर या रजत जयंती मनाकर ये एक सुनहरा और सुखद और एक नया उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव कम और हमारी चिंता का विषय, हमारे अस्तित्व का विषय बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी अपनी पहचान को बुद्धिवादी लोगों द्वारा, पढ़े लिखे लोगों द्वारा या खुद सरकार या मैं कहूंगी जालसाजी लोगों द्वारा हमारी पहचान को हम ही से छुपाया गया है। हम चाहे शहरों में रहें या दूर दराज में रहें, हमें अलग अलग नामों से हमें पुकारा जाता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की लिखी हुई किताबों में भी हमें भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, लेकिन उन नामों से हमें एकरूपता नहीं मिलती। हमारे पढ़े लिखे बच्चे या रिसर्च करने वाले या जो डॉक्टर है, प्रोफेसर है या जो
मतलब आचार्य रह चुके हैं। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों को देखती हूँ, उनकी बुद्धि जो है वो अपने मतलब स्वार्थ पर ही टिकी हुई है। हम आदिवासियों की जो मूल पहचान है, हमारा जो जीवन दर्शन है, हमारा जो प्रकृति के प्रति समर्पण है और हमारे जो मतलब प्रकृति के जो हम रक्षक बने हुए हैं, हमें इसके विपरीत ही हमारी पहचान दे रहे हैं। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नाम से फंड वो लोग उठा रहे हैं, लेकिन उन मंचों पर हमारे समाज के प्रतिनिधि, चाहे वो कवि हो या लेखक हो या समाज के बुद्धिजीवी हो, उनकी उपस्थिति नदारद है। तो सोचिए, आदिवासियों के अस्तित्व को या उनकी मांग को या उनकी चिंता को कौन समझ पाएगा। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। जबकि सर ने बताया या फिल्म में हमने देखा कि आदिवासियों की जनगणना अंग्रेजों ने या ब्रिटिश साम्राज्य ने शुरू कर दी थी और उन्होंने आदिवासियों को एक पहचान भी दी थी। आदिवासियों की जो जनगणना या जो पहचान थी वो 1871 में पहली बार दी गई। उसको नाम दिया गया इंडोजीनियस, यानी आदिवासी। 1871, 1881 और 1891 यानी 30 साल तक हमें इंडोजीनियस यानी आदिवासी के नाम से पूरे देश भर में जाना गया। फिर अगले 30 साल के लिए 1901 से लेकर 1911 से लेकर 1921 तक हमें एक दूसरा नाम दिया गया, एनिमिस्ट। एनिमिस्ट का मतलब ये ब्रिटिश सरकार जो हमें गुलाम बनाई थी, उस सरकार ने हमें अपनी वास्तविक पहचान यानी प्रकृति से जोड़कर वो नाम दिया है, एनिमिस्ट। एनिमिस्ट का मतलब है जीवात्मा को मानने वाला या सार्वभौमिक या सर्वसत्ता को मानने वाला, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, पहाड़, हवा, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, धरती, इन सब के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और इन सब में जीव को मानने वाला सिर्फ एक ही समुदाय है और वो है आदिवासी। और ये संसार का सत्य है, जहाँ भी ये प्रकृति है, जीव जंतु, नदियां, पहाड़, तालाब सब बचे हुए हैं, वहां पर आज भी आदिवासी बसे हुए हैं। आदिवासी प्रकृति के रक्षक हैं, पूजक तो वो एक अंजलि पानी चढ़ाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास तो प्रकृति का अपार भंडार है। हम प्रकृति के रक्षक हैं और प्रकृति हमारी धरोहर है और यही हमारी अमिट पहचान है। और आदिवासियों का जो धर्म है वो है प्रकृति की रक्षा करना, सभी के साथ समान जीवन जीना, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, अड़ोस पड़ोसी हो, चाहे उसके जीव जंतु हो, चाहे उसके जानवर हो, चाहे उसके पंछी परेवा हो या और कोई और संबंध, वो सभी के साथ समानता, स्वतंत्रता, सहभागिता और सामाजिक न्याय के साथ सबको बराबरी का हक देता है। वो सबके खाने की चिंता करता है, सवेरे उठकर पक्षियों को दाना लगाता है, अपने ढोर डांगर को चारा डालता है, अपने बड़े बुजुर्गों को भी संभालता है और खेत खलियान जो भी उसके हिस्से में है उन सबको संभालता है और सहेजता है। और आज हम मतलब प्रकृति को जन्म लिए हजारों वर्ष हो चुके हैं, फिर भी वो पर्यावरण और प्रकृति हमारे पास उसी रूप में सुरक्षित है, बशर्ते सरकार या पूंजीवादी या जो साजिश करने वाला राजनेता है वो हमें शिकार न बनाए, क्योंकि ये शिकार बनाने की चीजें हमारे साथ बहुत घातक रूप से चली आ रही है। अब मैं 1901 और 1911 और 1921 में जो एनिमिस्ट नाम दिया था उसका तो जीववाद में विश्वास करने वाला व्यक्ति या समाज। फिर 1931 में हमें नाम दिया गया ट्राइबल रिलीजन, यानी आज जनजातीय धर्म। जनजातीय धर्म हमें 10 सालों तक मिला। 10 साल यानी 1941 में फिर हमें एक नया नामकरण मिला, ट्राइब्स यानी जनजातियां। 1941 में हमारा देश गुलाम था, लेकिन 1951 की जो जनगणना हुई उस जनगणना में हम आजाद हो चुके थे
और आजादी नहीं, हमारे देश में लोकतंत्र यानी जनतंत्र यानी जनता की हिस्सेदारी वाला शासन यहाँ पर स्थापित हुआ था। लेकिन इन 70 या 72 और 73 सालों में हमने देखा है और भोगा है और देख रहे हैं कि ये जनतंत्र कितना जनतंत्र है या कितना तानाशाही है। क्योंकि 1951 में जो जनगणना हुई, उस जनगणना में हमें शेड्यूल ट्राइब नाम दिया गया, लेकिन हमारी जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या हमसे छुपा ली गई, वो जनसंख्या के आंकड़े हमें नहीं बताए गए। ये सबसे बड़ा विश्वासघात है आदिवासी कौम के साथ, वो जो पूरे भारत में अपने अलग अलग नामों से, अपने अलग अलग संस्कृति से, अपने अलग अलग धर्म से या संप्रदाय से या अपनी शैली से सबको सहेजे हुए, उसकी जनसंख्या हमें क्यों नहीं बताई गई। जबकि 1941 में ब्रिटिश साम्राज्य ने हमें 12% घोषित कर दिया था, यानी भारत की कुल आबादी में हम 1941 में 12% प्रेजेंट थे। उस वक्त जब 1941 में हम 12% थे, तो आज आजादी के 72-73 साल मना चुके हैं हम। अभी अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, चल रहा है उसका जश्न, लेकिन हम आदिवासियों के लिए उसमें अभी तक कितना स्थान, हमारे जो देश के सेवक है या प्रधान है या जो चौकीदार है, वो कितना हक हमें दे पा रहे हैं। ये तो हमने बेलाडीला में देख लिया और सोनभद्र में देख लिया, 13 पॉइंट रोस्टर से देख लिया, और जो हमारा SC/ST एक्ट था उसमें बदलाव से हमने देख लिया कि वो हमारे जन को कितना चाह रही है या कितनी हिस्सेदारी दे रही है। तो मैं चाहूंगी कि ये जो समाज के ऊपर संकट है, ये संकट हमारी पहचान का संकट है। हमने और एक आदिवासी ही हमें अपनी पहचान वास्तविक रूप से दिला सकता है, ताकि हम भारत में अपना अस्तित्व कायम कर सके लोकतंत्र के 72 सालों बाद। क्योंकि लोकतंत्र में अभी हमें पहचान नहीं है, जबकि इस लोकतंत्र के मूल मालिक हम खुद है। और जो बात में कहा जाता है कि ये सामाजिक सभ्यताओं का, सामूहिक संस्कृतियों का मूल है, तो इस सामूहिक संस्कृतियों को जगह या पनाह हम आदिवासियों ने ही दी है। बाकी बुद्धिवादी वालों का खेल तो हम आज भी देख रहे हैं, कैसे नंगा नाच नाच रहा है, धर्म के नाम पर, सभ्यताओं के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर। बाकी ये सारी गंभीर समस्याएं हम आदिवासियों के प्रदेशों में या आदिवासी संप्रदाय में कहीं भी नहीं है। हमारे बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ के आंदोलन नहीं है। पूरे आदिवासियों में सबसे जो श्रेष्ठ बात है वो महिलाओं को समान देने की है, और महिलाएं भी समान की हकदार नहीं, वो दावेदार है, क्योंकि 99% महिलाएं उस परिवार को संभालती है, वो घर परिवार संभालती है, अपने खेत कल्याण संभालती है, अपने पूर्वों को संभालती है, अपने घर में जो भी वर्ग है उस सभी का सम्मान करते हुए अपने व्यक्तित्व को भी अलग से निखारने की कोशिश करती है। उसमें से आप और हम सब यहाँ उपस्थित है, उसका कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ सूचनाएं हम तक पहुँच पाई, बहुत सारे लोग हैं जिन तक सूचनाएं नहीं पहुँच पाई है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पास सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं हम अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी, उनको सही तरीके से सही जानकारी दे, ताकि वो भी हमारा साथ दे, समर्थन दे, और इस लड़ाई में शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी पहचान दिलाए हैं, और हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाए। और पूरे विश्व में जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है, उस आदिवासी दिवस की बहुत बधाइयों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, मंच पर इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसे हम कहते हैं, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बिल्कुल, हमें आदिवासी
क्योंकि आज भी हमारे घरों में जानवर सब तरह के पाए जाते हैं। गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, मुर्गी भी है। इसीलिए हम गौ माता नहीं कहते हैं, हम गाय को गाय ही कहते हैं। बातें बहुत कुछ बताने की, लेकिन अभी मंच की शुरुआत हुई है और मैंने जरूरत से ज्यादा समय भी ले लिया है और सभी को बहुत दूर दूर से आए हैं और इस अंडमान निकोबार में देश के मतलब अलग अलग भागों से इतनी दूर पे आना और आप अपने परिश्रम से अपना समय निकाल कर आए, तो समय सभी को मिलना चाहिए। फिर ये पहली मुलाकात है, फिर होती रहेगी। आप लोग सब समाज के बुद्धिजीवी है, समाज के प्रति जागरूक है। मैं आप सभी को हार्दिक जोहार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हीरा मीना जी को। बात अभी बाकी है, लड़ाई अभी बाकी है।